नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेखन वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। हथेली में अगर सबसे पहले हम देखें तो एक बहुत बड़ा भाग्यशाली चिन्ह इनकी हथेली में बन रहा है। कैसा है देखिएगा, यहाँ पे ये इनकी हृदय रेखा है और इस हृदय रेखा का सबसे ज़्यादा प्रभाव बृहस्पति पर पड़ रहा है, जो इनका आत्मकारक ग्रह है। और यहाँ से निकल करके एक रेखा इस पे मिल रही है जो एक विष्णु का तिलक बना रही है। ये बहुत शानदार है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, जो आपके अष्ट चक्राज हैं, उसमें भी 7 मेजर चक्र, नवद्वार हैं और 5 महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु माने स्वयं नारायण आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में निश्चित ही उतनी ही दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन काल में सही कार्य करते हैं, सही राह पर चलते हैं, तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आगे चलकर आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक यहाँ पे छोटी सी जो है मछली का आकार बन रहा है। ये बहुत अच्छा है। आप जिस कार्य को करेंगे उसकी नॉलेज तो आपको रहेगी ही रहेगी। कहीं ना कहीं आगे चलकर एक तो अनुशासन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा अगर हम बात करें तो न्यायोचित व्यक्तित्व रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व, और एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। और आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। और धर्म कर्म में रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये भी आपकी हथेली में है। एक बहुत बढ़िया चीज है आपकी हथेली में, वो है आपकी मंगल की रेखा। और आप देखेंगे तो यहाँ पे और रेखाएं भी उभर रही है। जब एक से ज़्यादा रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर का सुख अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है, निश्चित रूप से। चाहे वो लेट मिले लेकिन मिलेगा, अपना घर बनाता ही बनाता है। और सबसे अच्छी बात है इसकी, इन रेखाओं की, कि ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग जीवन में बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। ये लोग अनुभव भी करते हैं इस चीज़ को कि वास्तव में यार मेरे ऊपर भगवान का वरद हस्त है, भगवान की कृपा है। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से है। और जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। जैसे जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसा जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये इस चीज़ को भी बता रहा है। तीसरा, अगर हम देखें तो हथेली में एक राजयोग भी बना है, जो हथेली का सबसे बड़ा राजयोग है, बुद्धादित्य राजयोग।
यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरह, और ये बुध के ऊपर बनने वाली उंगली है, ये आदित्य के ऊपर बनने वाली उंगली है, इसीलिए आपकी हथेली में बुधादित्य राजयोग बना है। ये आप देखेंगे यहाँ तक है और झुकी हुई है। झुकी हुई का मतलब है कि धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। ये यहाँ तक पहुँची हुई है तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे 2 कारणों से। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी शानदार रहेगी कि उसके दम पे आप सफल होंगे, और दूसरा, जैसा आपका केतु भी कह रहा है, इसमें 2 लकीरें हैं, और जैसा आपका बुद्धिमत्ता का ये भी कह रहा है, ये स्पष्ट चीजें बता रही है कि व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाला है। ये गुण व्यक्ति के अंदर है और इसके कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल होगा। हाँ, शुरुआती दौर सफलता पाने के लिए थोड़ा संघर्ष से भरा रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर व्यक्ति हर सुख को पाएगा और हर सुख का भोग भी करेगा। ये उत्कृष्टता को दिखाता है। दूसरा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर यश पाने की, प्रसिद्धि पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार मिल जाए, फैलाव मिल जाए, एक ब्रांड बनकर उभर जाए, ये इच्छा भी रहेगी। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत है, व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की ताकत है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये भी व्यक्ति के अंदर है। अब यहाँ पे देखिए राजयोग है, लेकिन राजयोग पूर्ण नहीं है, एक ग्रह के कारण सिर्फ। जब ये ग्रह पुष्ट हो जाएगा, एक राजा की तरह जीवन, राजा तुल्य जीवन जिसको कहते हैं, ऐश्वर्य वाला, लग्जरी वाला जीवन आपके जीवन में उभरेगा, चकाचौंध रहेगी, ये निश्चित है। जब ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक इस प्रकार से पहुंचती हो, ये उंगली हथेली में इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, आपका थोड़ा सा कमजोर है राजयोग के हिसाब से, और ये पुष्ट होगा अभी आगे चलकर निश्चित होगा, तो ऐसा व्यक्ति राजयोग का भोग करता है। ऐसे लोगों के जीवन में अगर ये लोग एक्टिवेट रहे, ऐसा नहीं कि कर तो कुछ नहीं रहे हैं लेकिन पंडित जी ने राजयोग बता दिया, पंडित जी को ही झूठा बोल दिया, अरे यार जो आपने कहा कुछ भी नहीं है, राजयोग कुछ भी नहीं, अरे बना है भैया। जब उसको पाने की सोचोगे, उस तरफ कर्म करेंगे तभी तो मिलेगा, बैठे बैठे थोड़ी मिलेगा, उस दिशा की तरफ जाओगे तब मिलेगा। कई लोग देखे मैंने, कहते हैं यार सारा कुछ लिखा रहता है, ये ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है। आप कर्म ही नहीं करते तो आप चादर ओढ़ के सोए हैं। आपको होटल का काम करना है, आप जाके मैकेनिक का काम कर रहे हैं, तो राजयोग कहाँ से मिलेगा भैया? ठीक है ना। तो ये जब होता है तो 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे वाणिज्य का हो या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति मेहनत करे, प्रयास करे तो कामयाबी 100% मिलती है। अब 1% आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में न गए तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर व्यापार से संबंधित कार्यों में जाना चाहिए। या तो खुद का व्यापार करना चाहिए या तो नौकरी भी करें तो व्यापार से संबंधित चीज़ों में करें, तो इनको एक लग्जरियस जीवन, एक राज सुख का भोग मिलता है और उसके कारण इनकी पहचान बनती है, इनको जाना जाता है और एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं उस राजयोग के कारण। तो यहाँ पे राजयोग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन
यकीन मानिए तो आपका बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर अवस्था में है, तो राजयोग का पूरा फायदा नहीं है। राजयोग का फायदा तो है, अच्छी जॉब होगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा पद होगा, ठीक है ना, अच्छी कंट्री में होंगे, ठीक है ना, ये निश्चित है। लेकिन जो पूर्णता आपको चाहिए, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, वो निखर नहीं रही है, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर है, अनबैलेंस है। और जब ये धन का ग्रह, सभी चीज़ों का ग्रह इस प्रकार से होता है, तो ये व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देने की कोशिश करता है, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ते हैं ये लोग। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो रहेगा। लेकिन इसको निखारने के लिए आपको बृहस्पति को ठीक करना है। अब आपके थोड़ा सवाल ले लेते हैं। सवाल आपने लिखा है कि शादी कब होगी। यहाँ पे देखिएगा, बृहस्पति जब थोड़ा कमज़ोर हो, शनि की तरफ इस प्रकार से थोड़ा झुक रहा हो, तो शादी होने में थोड़ा देरी का संकेत होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं झुका है, बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर नहीं है, तो जो शादी के योग इसी वर्ष से बन गए हैं और 28वें वर्ष तक स्पष्ट और बेहतरीन है। आप कोशिश करें तो निश्चित ही 28वें वर्ष तक इनकी शादी हो जाएगी और बहुत सुंदर तरीके से होगी, ठीक है ना। दूसरा, अब शादी हो गई तो जीवन साथी कैसा होगा, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। देखिएगा, जब हमारी हथेली में बृहस्पति और यहाँ पे शुक्र बेहतरीन अवस्था में रहता है और मंगल में कोई दोष नहीं रहता है, तो व्यक्ति का जीवन साथी बहुत अच्छा होता है, केयर करने वाला होता है और दोनों की जो है आपस में मिल जाती, ठीक ठाक रहती है। सॉरी। अब यहाँ पे उसके बाद जीवन कैसा होगा ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे सरल उपाय देखना है हमें कि कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे ये भाग्य स्थान है, इसके बीच में से एक काल्पनिक रेखा खींच लो, बीच में से आप देखेंगे। उसके बाद इनकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि शादी के बाद इनका दाम्पत्य जीवन बैलेंस रहेगा। उसके बाद देखेंगे इनका जीवन रेखा बहुत अच्छी है, इसका मतलब है ये अपना दाम्पत्य जीवन एक बेहतरीन तरीके से लीड करेंगे, उत्तम जीवन है और ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। कब तक अपना घर ले पाएगा, आपकी मम्मी ने पूछा है। यहाँ पे देखिएगा, ये अगर हम बात करें सही स्थिति का कहाँ बन रही है, दो जगह पे बन रही है। एक तो यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से जो है दो इच्छाएं बड़ी दिखाई दे रही हैं, दो इच्छाएं बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं और दोनों इच्छाओं की पूर्ति है, उसमें एक घर की पूर्ति भी दिख रही है। तो कम से कम यहाँ पे देखो 3.5 वर्ष के अंदर या तो ले लेंगे या तो फिर 36वें वर्ष में आप अपना घर ले पाएंगे। ये स्पष्ट चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। कोई रोग या कष्ट तो नहीं है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये मंगल रेखा है ना, ये स्पष्ट बताती है कि चाहे कितना भी भयंकर कष्ट आपको होगा या रोग होगा, तो भी आपका वो अनिष्ट नहीं कर पाता है। पहले तो रोग आएगा ही नहीं, जुकाम बुखार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वायरल चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई क्रिटिकल ऐसा रोग नहीं दिखाई दे रहा है जो जीवन को संकट में डाले। अगर आ भी जाता है तो वो कुछ दिन परेशान कर सकता है, लेकिन अनिष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके हाथ में मंगल की शानदार रेखा है, जीवन की सहयोगी रेखा, ये इन चीज़ों को बताता है। अब देखिएगा, इसका मतलब अच्छा, ये अगर सोने की है तो अभी 2.5 वर्षों तक इसको उतार दें। अगर इसमें कोई नग पहना है तो चांदी की उसमें पहने, क्योंकि बृहस्पति अभी थोड़ा अनबैलेंस है और बृहस्पति थोड़ा हथेली में अनबैलेंस हो और सोने का
गले में हो, चाहे बदन में, शरीर में कहीं भी हो, सोना धारण करता है व्यक्ति तो ये समस्याओं को बढ़ाता है। तो इसलिए अगर सोना है, कहीं भी धारण किया है, तो सोना निकाल दें 2.5 वर्षों तक, उसके बाद ही पहने तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है ना। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो गैप है। जीवन काल के 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रहेंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों में 1 या 2 चीज़ जरूर रहेगी। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, ये मैंने पहले बता दिया है, और इसके बीच में यहाँ पे गैप है। इसका मतलब है जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा आपके कर्माज के ऊपर। इसके बारे में हमने देख लिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे थोड़ा ये कुबड़ ज़्यादा आ रखी है। 3 चीज़ों से जीवन में बच के चलेगा हमेशा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बड़ा फैसला न लें, दूसरा बहुत ज़्यादा उतावलेपन में बड़ा डिसीजन न लें, और तीसरा भावनाओं की बसीभूत होकर बड़ा निर्णय न लें। अगर इनके जंजाल में आप फंसते हैं तो जीवन काल में ये संघर्ष देगा, धन हानि कर आएगा। अगर व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो बड़ा सोच समझ कर करें। व्यापार में नहीं तो नुकसान झेलना पड़ेगा, और बिजनेस करते भी हो तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में बड़े धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आएगी। और यहाँ पे 36वें वर्ष से धन में अच्छी स्थिरता दिखाई दे रही है। आप अच्छा उसको बचा पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे उसका, और खर्चीला स्वभाव है या धन के मामले में जो संघर्ष है वो थम जाएगा, ये स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो थोड़ा योगा है, प्राणायाम है, ये जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, आपकी बेहतरीन है। तो बौद्धिक स्तर ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ से एक रेखा चंद्रमा पे जा रही है, चंद्रमा मानी यात्रा, तो देश विदेश की यात्रा भी बहुत अच्छा रहेगी, जो मन को प्रसन्न करेगी, खुशनुमा माहौल बनाएगी और कहीं ना कहीं आपको लाभ दिलाएगी। दूसरा, कल्पना की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। तीसरा, कई क्षेत्रों से धन कमाने का प्रयास आप करेंगे, और अंत में ये रेखा आपको बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बना के छोड़ेगी, ये स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। और यात्राओं से विशेष लाभ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से है, और यहाँ पे केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जन्म स्थान से दूर बड़ी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति बड़ी नहीं होती। अब इसका कारण क्या है देखिएगा, ये एक्चुअल में जीवन रेखा तो आधुनिक तौर पे हम लोगों ने कहा है, सामुद्रिक विज्ञान में ये पितृ रेखा है, और ये जिस चीज से, जिस ग्रह से मिलती है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। पितृ रेखा मानी पैतृक गांव जहां जन्म लिया है, या पैतृक चीजें, पैतृक जगह पे व्यक्ति रहता है, तो उस जगह पे व्यक्ति जो है बहुत बड़ा जो है उन्नति नहीं कर पाता है। तो जन्म स्थान से दूर जाकर व्यक्ति उन्नति करता है, क्योंकि ये केतु है, ये
कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, तो जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उन्नति करता है और खुद के दम पर अपने जीवन में चीज़ों को पाता है। ये स्थितियाँ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शुक्र का पर्वत आपका शानदार स्थिति का है। जब शुक्र ऐसा होता है, देखिए शुक्र क्या है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए हथेली में शुक्र का इस प्रकार से पुष्ट होना जरूरी है। आप अगर देखें तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरे हुए दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में है। इसका मतलब है आप तेजस्वी जरूर होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर हमेशा रहेगी, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रहेगी, घूमने फिरने के बड़े शौकीन रहेंगे, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण रहेगा। चाहे लग्जरियस जीवन है, अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, चकाचौंध है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा और ये कहीं ना कहीं आपको देगा भी, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा जाल बना हुआ है यहाँ पे, और बृहस्पति का पर्वत थोड़ा पावर कम दे रहा है इसको, इसकी पावर बढ़ गई है और इसकी थोड़ा घट गई है। ऐसे में क्या करता है, ये किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, अब वो चिंता में तब्दील हो जाती है, मानसिक चिंता देता है ये। और कई बार तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी व्यक्ति को पूर्णता नजर नहीं आती है, उस चीज़ में अभाव की स्थिति नजर आती है। और ये स्त्री कारक ग्रह भी है, जब इसकी पावर कम होती है, इसकी बढ़ जाती है, तो ये जो दाम्पत्य जीवन का सुख है तब देर से मिलता है, ठीक है ना। और उस दाम्पत्य जीवन के सुख को पाने के लिए इसको पुष्ट करना, ये तो अपनी जगह ठीक है ना। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो आंतरिक खुशियां हैं उसमें कमी करता है। जिस लग्जरियस को पाने के लिए व्यक्ति दिन रात दौड़ता है ना, उससे उतनी दूर चलने शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ स्वयं आपके पास आनी शुरू हो और आप थोड़ा मेहनत में ज़्यादा सफलता पाए, एक ग्लैमर की स्थिति आए, तो उसके लिए आपको बृहस्पति को ठीक करना है। शुक्र अच्छा है अपनी जगह, शुक्र अपनी पावर प्रॉपर दे रहा है, लेकिन इसको बैलेंस, इसकी पावर को बैलेंस करता है बृहस्पति। अब बृहस्पति खराब हो और शुक्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके जो परिणाम आते हैं वो थोड़ा जो व्यक्ति को फिर तकलीफें देना शुरू करती हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को जो है एकदम कहा नहीं जाता है, खुद समझना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है, दोनों बहुत अच्छे हैं। अब कैसे अच्छे हैं देखिएगा, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, देखिए नहीं, इसकी रंगत बहुत सुंदर है, बैलेंस है पर्वत, ना ऊंचा है ना नीचा है, अपने सुंदर है। ये भी अच्छा उभरा हुआ है, थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा दे सकता है, तो इसमें थोड़ा सा जो है संभल के रहना है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको करे तो लाभ होगा। अब ये मनी आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है। शनि आपका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य आपका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, तन की सुंदरता अच्छी रहेगी और ये लग्जरी का मालिक है, तो लग्जरी भी जीवन में आएगी, बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी आपका बेहतरीन है, मजबूत अवस्था है तो मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बहुत बढ़िया रहेगा। क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे, माँ का आशीर्वाद बना रहेगा और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखा जाए
तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। मैं एक दो उपाय दे रहा हूँ। एक तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, कर सको तो करना, नहीं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करना। और एक बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ, इसको जरूर करें तो आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।